यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने हमारे अपकमिंग दिसंबर 2020 के लिए जो है वो ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर दिया है और हमारे ऑनलाइन बैच के अंदर अब हम लोग जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे आपको सारा का सारा स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में, प्लस में आपको मिलेगा सारा का सारा वीडियो लेक्चर्स। जैसे ये वीडियो लेक्चर अब आज हम स्टार्ट करने वाले, इसी तरीके से आपको सारे के सारे वीडियो लेक्चर मिलेंगे कंप्लीट के कंप्लीट कोर्स के, पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 दोनों की 10 यूनिट्स के सारा का सारा कंप्लीट कोर्स हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे लास्ट वीडियो जो मैंने डाला था लॉन्चिंग का, तो उसके अंदर मैंने आपको बोला था कि बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर आप YouTube के ऊपर जो है वो रैंडमली वीडियो डालते हो तो हमें ये मालूम नहीं होता कि कंप्लीट कॉन्सेप्ट कैसे है। तो मैंने आपको बोला था कि मैं अब की बार जो है वो डेमो के तौर पे एक पूरा चैप्टर जो है वो HRM का डालूंगा और एक पूरा चैप्टर बैंकिंग का डालूंगा। तो HRM का चैप्टर की वीडियो जो है हम लोग अभी डालेंगे और बैंकिंग के चैप्टर की वीडियो अभी ये है। तो इसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं। मैं पूरा चैप्टर एक आपको करवाऊंगा HRM का, पूरा बैंकिंग का, जिसके बेस पर आपको ये मालूम हो जाएगा कि हम कितने बढ़िया तरीके से लिंकेज के तौर पे जो है वो कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। ओके, हाँ जी। तो आइएगा बिना किसी देरी के हम लोग जो है वो शुरुआत करते हैं हमारे आज के एक नए यूनिट को, जिसका नाम जो है वो है यूनिट नंबर 7, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगर मैं बात करूंगा गाइस बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं थोड़ा सा, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो टोटल टॉपिक है, ठीक है, इसकी यूनिट है कौन सी? यूनिट नंबर 7, पेपर नंबर 2 के अंदर अपना यूनिट नंबर 7। और इस यूनिट नंबर 7 के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम लोगों ने 10 पार्ट्स के अंदर जो है वो क्या कर दिया, बाइफरकेट कर दिया, जिसके हमने 10 चैप्टर्स जो हैं वो बनाए हैं। एक बार के लिए मैं आपको ब्रीफली एक बार मैं दिखा देता हूं कि वो 10 चैप्टर कौन कौन से हैं। और आज की क्लास के अंदर हम चैप्टर नंबर 1 जो है वो स्टार्ट करेंगे। पहला जो चैप्टर है वो है जी आपका ओवरव्यू। किसकी बात करेगा? ओवरव्यू की बात करेगा। किसके? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की, अपने इंडिया का जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसके ओवरव्यू की बात हम यहां पे करेंगे। दूसरा चैप्टर है आपका टाइप ऑफ बैंक्स का, अलग अलग तरह के कौन कौन से बैंक्स आपके पास में है। फिर आपका आरबीआई का टॉपिक, अपने जो बैंक्स है बैंकिंग सिस्टम के ऊपर जो रेगुलेटरी बॉडी है वो कौन है जी? आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर हम बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म। इंडिया के अंदर जो है वो बैंकिंग सेक्टर में 2 बार रिफॉर्म हुए थे, एक बार हुआ 1991 के अंदर, एक बार हुआ 1998 के अंदर। तो उन रिफॉर्म्स की हम बात करेंगे। फिर है जी आपका पूरा का पूरा फाइनेंशियल मार्केट। ये बेसिकली जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है इसमें 4 चीजें आती हैं, उनमें से एक टॉपिक है कौन सा? फाइनेंशियल मार्केट का। एक टॉपिक है कौन सा? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का। ओके, तो पूरा का पूरा अभी चैप्टर नंबर 1 जब हम करेंगे तो उसमें एक बार ऊपर से ब्रीफली जो है वो फाइनेंशियल मार्केट का ओवरव्यू लेंगे, बट उसका कंप्लीट स्टडी जो है वो हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 में। तो चैप्टर नंबर 5 है आपका फाइनेंशियल मार्केट का। बहुत वाइड चैप्टर है, लगभग 4 से 5 लेक्चर या 6 लेक्चर लगभग जो है वो चैप्टर नंबर 5 के ऊपर हम लोग लगाएंगे, जिसके अंदर पूरा का पूरा फाइनेंशियल मार्केट, चाहे वो मैं बात करूं कैपिटल मार्केट का, चाहे मैं बात करूं मनी मार्केट का, कैपिटल मार्केट के अंदर भी जो है वो सारी की सारी मार्केट को हमने इसके अंदर जो है वो कवर किया है। इसके बाद एक चैप्टर हम लोगों ने बनाया है फाइनेंशियल रेगुलेटर का। जो भी आपका फाइनेंशियल सेक्टर है, अब फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर आपके बैंक्स भी आते हैं, तो ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर आपका बेसिकली जो है वो शेयर मार्केट भी आती है। तो उन सबके जो रेगुलेटर हैं, जैसे बैंकों का रेगुलेटर आरबीआई, जैसे शेयर मार्केट का रेगुलेटर कौन है? सेबी। तो इन सबका जो भी आपके अलग अलग तरह के फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं, टोटल मिला के 5 फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं जिनकी चर्चा हम इसके अंदर करेंगे। एक चैप्टर हम लोगों ने बनाया है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म इंक्लूडिंग द फाइनेंशियल इंक्लूजन, कि फाइनेंशियल सेक्टर में कौन कौन से रिफॉर्म हुए। जो चैप्टर नंबर 4 है उसके अंदर तो चर्चा करेंगे बैंकिंग सेक्टर में कौन कौन से रिफॉर्म हुए हैं, लेकिन चैप्टर नंबर 8 के अंदर जो है वो चर्चा करेंगे कि पूरे फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म हुए हैं, इंक्लूडिंग द फाइनेंशियल इंक्लूजन। आप लोगों को ये तो थोड़ा मालूम होगा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है। जब हम बैंकिंग सर्विसेज को जो है या फाइनेंशियल सर्विसेज को चीपर रेट पे जो है वो लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, हर पर्सन तक बैंकिंग सर्विस या फाइनेंशियल सर्विस पहुंचाना, दैट इज नोन एज द फाइनेंशियल इंक्लूजन। फिर एक चैप्टर है जी अपना डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज का, एक ये पढ़ना है। और लास्ट है अपना कौन सा? इंश्योरेंस का, जिसके अंदर हम IRDA के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ओवरऑल मिलाकर के अगर मैं बात करता हूं तो पूरा का पूरा जो यूनिट नंबर 7 है हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, इसको हमने 10 पार्ट्स के अंदर जो है वो क्या किया है? बाइफरकेट किया। एक एक करके हम जो है वो इसको स्टार्टिंग करेंगे। ओके, हाँ जी। तो सर आज हम क्या करने वाले हैं? आज की क्लास के अंदर हम लोग जो स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है ओवरव्यू। किसका? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का। तो अपनी जो बुक है बैंकिंग का, ये हमारी बैंकिंग की बुक है। इस तरीके से जो है वो आपको 10 के 10 यूनिट्स की बुक मिलेंगे, ठीक है। तो अभी जो हमारी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बुक है, इसके अंदर हम लोगों ने जो है वो सारा का सारा ये डाला हुआ है। तो हमारी बुक जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, शायद आपको दूर से ना दिखे, बट
ये देखो, ये इसके अंदर जो है वो 10 के 10 चैप्टर्स हैं, ठीक है यहाँ पे, और फिर इधर से चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट है। हमारी बुक जो है वो सारी कलर्ड बुक है, इसके अंदर ईच एंड एवरी टॉपिक को हमने डाला हुआ है, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर आप हमारा बैच लेना चाहते हैं, नीचे हमने नंबर दिया हुआ, इसके ऊपर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। बाकी लॉन्चिंग की वीडियो मैंने डाल दी है, तो प्लीज आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, जिसके अंदर मैंने दिसंबर के लिए जो बैच लॉन्च किया उसकी पूरी वीडियो मैंने बना के डाली है, तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमारे ऑनलाइन बैच में हम क्या क्या चीजें प्रोवाइड करते हैं। ओके, हाँ जी, चलो अब हम शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक का। टॉपिक का नाम क्या है जी? सर अगर टॉपिक की बात करें, टॉपिक का नाम है, ओवरव्यू लेना है अभी। किस चीज का ओवरव्यू लेना है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का। टोटल मिला के 6 लेक्चर्स हम इसके ऊपर लगाएंगे, और ये 6 के 6 लेक्चर मैं यूट्यूब पे डालूंगा, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि पूरा चैप्टर जो है वो किस तरीके से हम करवाएंगे। तो 6 लेक्चर इसके ऊपर हम लगाने वाले हैं। अब पहली बात तो ये है भाई, ये फाइनेंशियल सिस्टम होता क्या है, कि एक्चुअल में ये जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो होता क्या है। देखो, बात करते हैं फाइनेंशियल सिस्टम का, इसका मतलब एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसमें जो है हम बात करेंगे किससे? फाइनेंस से रिलेटेड। मतलब सिस्टम का मतलब क्या हो गया? बेसिकली एक फ्रेमवर्क हो गया। तो फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब क्या हो गया? एक ऐसा फाइनेंशियल फ्रेमवर्क जिसमें फाइनेंस के बारे में जो है वो क्या होनी है? चर्चा होनी है। ऐसे सिस्टम को बोलते हैं हम लोग क्या? फाइनेंशियल सिस्टम। तो अपने इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम कैसा है, उसकी अपने को थोड़ी सी यहां पे जो है वो डिस्कशन करना है। थोड़ा सा ऐसे जिक्र करते हैं। देखो क्या बोलते हैं, बोलते हैं द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ ए कंट्री। अगर हम बात करें किसका? फाइनेंशियल सिस्टम का, किसी कंट्री के, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल सेक्टर। किसी भी कंट्री का जो फाइनेंशियल सिस्टम होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? फाइनेंशियल सेक्टर। आप लोगों ने +2 के अंदर जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, और वहां पे आप लोगों ने सर्कुलर फ्लो पढ़ा होगा। इकोनॉमी के अंदर सर्कुलर फ्लो होता है, जैसे हाउस होल्ड सेक्टर होता है, एक आपका जो है वो बिजनेस सेक्टर होता है, एक आपका गवर्नमेंट सेक्टर होता है, ठीक है, एक आपका फॉरेन सेक्टर होता है, एक आपका जो है फाइनेंशियल सेक्टर होता है। तो आप लोगों ने उनका फ्लो पढ़ा होगा। मैं एक बार आपको जिक्र करता हूं, एक बार आपको मैं शो करता हूं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी हो जाएगा। देखो कुछ ऐसा होता है, अगर हम बात करें सर्कुलर फ्लो का, तो मैंने यहां पे ना एक बार जो हमारा आउटसाइड इंडिया वाला जो सेक्टर है, बोले तो जो हमारा फॉरेन सेक्टर है, उसको मैंने कंसीडर नहीं किया। एक बार मैं 4 सेक्टर की बात कर रहा हूं। जैसे एक है अपना गवर्नमेंट सेक्टर, एक है आपका हाउस होल्ड सेक्टर, और एक है आपका फर्म, ठीक है, बोल तो बिजनेस सेक्टर, और बीच में लिया कौन सा? फाइनेंशियल सेक्टर। ओके, हाँ जी। अब एक बात देखो, फाइनेंशियल सेक्टर का मेन काम क्या है? फाइनेंशियल सेक्टर क्या कर रहा है? अगर आप बात करें फाइनेंशियल सेक्टर का, तो थोड़ा सा ना गौर फरमाइएगा। फाइनेंशियल सेक्टर बेसिकली कर क्या रहा है? ये देखो, गवर्नमेंट से ये पैसे का फ्लो कहां किस तरफ हो रहा है? सर पैसा आ रहा है फाइनेंशियल सेक्टर को, किस तौर पे? सेविंग के तौर पे। मतलब अगर गवर्नमेंट के पास फालतू पैसा पड़ा है, तो गवर्नमेंट उस फालतू पैसे को चैनलाइज कर देगी कहां पे? फाइनेंशियल सेक्टर को। और अगर गवर्नमेंट को पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो गवर्नमेंट बोरो कर लेगी, उधार ले लेगी, किससे? फाइनेंशियल सेक्टर से। तो फाइनेंशियल सेक्टर का गवर्नमेंट के साथ में क्या रोल चल रहा है? गवर्नमेंट पे एक्सेस फंड है, गवर्नमेंट फाइनेंशियल सेक्टर को दे देगी। अगर गवर्नमेंट को एक्सेस फंड नहीं है, गवर्नमेंट के पास डेफिशिएंसी है फंड्स की, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, तो गवर्नमेंट फाइनेंशियल सेक्टर से क्या कर लेगी? बोरो कर लेगी। चलो हाउस होल्ड की बात करते हैं। अगर मैं हाउस होल्ड की बात करता हूं, तो हाउस होल्ड का क्या सीन है? अगर हाउस होल्ड के पास में ज्यादा पैसा पड़ा है, तो ये उसको जो है वो क्या कर देगा? वो दे देगा किसको? फाइनेंशियल सेक्टर को, सेविंग के तौर पे। और अगर हाउस होल्ड सेक्टर को भी पैसा चाहिए, तो वो उधार भी ले लेगा इनसे। बिल्कुल सेम बात है। अगर फर्म की बात करता हूं, तो फर्म बेसिकली क्या करती है? अगर फर्म को पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो फर्म लेती है किससे? फाइनेंशियल सेक्टर से। और अगर फर्म के पास एक्सेस पैसा पड़ा है, तो फर्म देती है किसको? फाइनेंशियल सेक्टर को। बेसिकली इन तीनों केसेस के अंदर आप क्या देख रहे हैं कि चाहे मैं हाउस होल्ड की बात कर रहा हूं, चाहे फर्म की बात कर रहा हूं, बोल तो बिजनेस सेक्टर की बात कर रहा हूं, और चाहे मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, तीनों केसेस के अंदर फाइनेंशियल सेक्टर क्या रोल प्ले कर रहा है? पैसे को लेने का और पैसे को देने का। बोले तो एक्सचेंज का काम कर रहा है। बेसिकली क्या काम कर रहा है? एक्सचेंज का। जब कभी भी इन तीनों सेक्टर को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, भागे भागे आते हैं कहां पे? फाइनेंशियल सेक्टर पे। जब कभी भी इन तीनों सेक्टर को जो है इनके पास पैसा एक्सेस अमाउंट में पड़ा होता है, तो भागे भागे आते हैं कहां पे? फाइनेंशियल सेक्टर पे। कभी लेने आते हैं तो कभी देने आते हैं। और यही जो फाइनेंशियल सेक्टर है, ये एक पूरा का पूरा मैकेनिज्म डेवलप करता है। उसी मैकेनिज्म को बेसिकली बोलते हैं हम लोग क्या? फाइनेंशियल सिस्टम। क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल सिस्टम। तो अगर मैं बात करूंगा फाइनेंशियल सिस्टम का, पहले आपको ब्रीफली एक बार दिखाऊं मैं, इधर आओ। ये एक छोटी सी डेफिनेशन है फाइनेंशियल सिस्टम की, और बोलते हैं फाइनेंशियल सिस्टम इज ए सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो क्या करता है? अलाउ करता है द एक्सचेंज ऑफ फंड्स
फाइनेंशियल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो अलाउ करता है क्या करने के लिए, एक्सचेंज ऑफ फंड्स। अगर आपके पास में फंड्स पड़े हैं तो उस फंड्स को एक्सचेंज करने में क्या करता है, हेल्प करता है। दोबारा बोलता हूं, फाइनेंशियल सिस्टम इज ए सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो आप लोगों को अलाउ करेगा। अब आपका मतलब क्या, आपका मतलब है जैसे चाहे लेंडर, चाहे इन्वेस्टर, चाहे बोरोवर। लेंडर कौन होता है, पैसा उधार देने वाला। इन्वेस्टर कौन होता है, इन्वेस्टमेंट करने वाला। बोरोवर कौन है, पैसा उधार लेने वाला। ओके, हाँ जी। तो फाइनेंशियल सिस्टम बेसिकली क्या करता है सर, फाइनेंशियल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो अलाउ करेगा, किस चीज के लिए अलाउ करेगा, एक्सचेंज ऑफ फंड्स बिटवीन दी फाइनेंशियल मार्केट पार्टिसिपेंट्स सच एज लेंडर, इन्वेस्टर एंड बोरोवर। तो बेसिकली जो लेंडर हो गया, इन्वेस्टर हो गया और जो बोरोवर हो गया, इनके बीच में फंड्स को एक्सचेंज करने के लिए जो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा, जो एक सिस्टम प्रोवाइड करेगा, दैट सिस्टम इज नोन एज अ फाइनेंशियल सिस्टम। ओके, हाँ जी, ताकि एक पर्सन से, एक सेक्टर से पैसा दूसरे सेक्टर तक पहुंचाया जा सके, तो वो बीच में जो कड़ी के तौर पे काम करेगा, बीच में जो ब्रिज के तौर पे काम करेगा, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फाइनेंशियल सिस्टम। चलो जी, ऊपर आते हैं, दोबारा से पढ़ते हैं थोड़ा सा। हाँ जी, क्या है फाइनेंशियल सिस्टम? फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ ए कंट्री इज ऑल्सो नोन एज अ फाइनेंशियल सेक्टर। इट कंसिस्ट ऑफ, जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है इसके अंदर क्या क्या आते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स, इट कंसिस्ट ऑफ कंपनीज, इट कंसिस्ट ऑफ मार्केट एंड गवर्नमेंट दैट आर इन्वॉल्व्ड, जो इन्वॉल्व है इन द एक्टिविटी ऑफ एक्सचेंजिंग द फाइनेंशियल एसेट। जो इन्वॉल्व है कि किस चीज में इन्वॉल्व है, इन एक्सचेंजिंग द फाइनेंशियल एसेट। वो सभी, उन सभी एक्टिविटी में जिसके अंदर आप फाइनेंशियल एसेट को जो है वो क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। अब यहां पे फाइनेंशियल एसेट का मतलब क्या सिर्फ कैश फाइनेंशियल एसेट है? नहीं नहीं, कैश के अलावा और भी बहुत सारी चीजें जो फाइनेंशियल एसेट की कैटेगरी के अंदर आती है। अब वो क्या क्या बोलता है, फाइनेंशियल एसेट इज ए लिक्विड एसेट। जो फाइनेंशियल एसेट है वो क्या है, लिक्विड एसेट है, दैट गेट इट वैल्यू फ्रॉम ए कॉन्ट्रेक्चुअल राइट, जो अपनी वैल्यू जो है वो लेता है किससे, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट से, और ओनरशिप क्लेम दैट इज कैश, स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, बैंक डिपॉजिट, ये सब जो है वो क्या है, आपकी फाइनेंशियल एसेट है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, फाइनेंशियल एसेट क्या है, फाइनेंशियल एसेट जो है वो एक लिक्विड एसेट है। फाइनेंशियल एसेट जो है वो बेसिकली क्या है, एक लिक्विड एसेट है जो दैट गेट इट्स वैल्यू, जो अपनी वैल्यू लेता है किससे, फ्रॉम द कॉन्ट्रेक्चुअल राइट से, किससे, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट से या फिर ओनरशिप क्लेम से। ठीक है, जो अपनी वैल्यू जो है वो लेता है किससे, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट। मतलब अगर आप लोगों ने कभी फाइनेंशियल एसेट को परचेज कर लिया तो कोई सामान नहीं मिलेगा आपको, ओनली एक राइट मिलेगा, जिसमें आप उस राइट, वो राइट क्या मिलेगा कि आप उसके अंदर जो अमाउंट लिखी है उसके लिए क्लेम कर सकते हैं। जैसे अगर मैं ये पेन परचेज करता हूं तो ये मेरी फिजिकल एसेट है, इट्स नॉट द फाइनेंशियल एसेट। ठीक है ना, ये फिजिकल एसेट है, मैं इसको परचेज करूंगा मुझे पेन मिलेगा। बट अगर मैं कभी भी मान लीजिए शेयर्स को परचेज करूंगा तो शेयर बेसिकली क्या, एक पेज मुझे मिलेगा। ठीक है, और वो भी आजकल डीमेट फॉर्म के अंदर हो गया, डीमेटलाइजेशन के अंदर। तो वो बेसिकली क्या, वो एक क्लेम होता है। फाइनेंशियल एसेट जो होती है वो बेसिकली क्या होता है कि क्लेम होता है, एक राइट है, जो राइट, जो मेरे को एक राइट मिलेगा जिसके अंदर ये होगा कि मैं उस राइट के अंदर जो अमाउंट लिखी हुई है उसको मैं क्या कर सकता हूं, क्लेम कर सकता हूं। उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फाइनेंशियल एसेट। ये टेंजिबल नेचर का नहीं होता, ये क्या होता है आपका, इंटेंजिबल होता है, फिजिकल एसेट की तरह नहीं होता, ध्यान रखना। आगे बोलता है इट असिस्ट, ये अपने को सहायता करता है, जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है वो हमको सहायता करता है। किस चीज में सहायता करता है, टू मोबिलाइज करने में। मोबिलाइज मतलब इकट्ठा करने में। किसको इकट्ठा करेंगे, सेविंग ऑफ द कंट्री, पूरे कंट्री की जो सेविंग है उसको इकट्ठा करेंगे। देन टू सेक्टर दैट कैन मेक प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ देम, मतलब वो अलग अलग डिफरेंट सेक्टर ऑफ द कंट्री से हम क्या करेंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे, उनकी सेविंग को इकट्ठा करेंगे और ऐसी जगह पे लगाएंगे जहां पे उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके। आगे बोलता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब बात करता है थोड़ा सा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, तो बोलता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है किसी भी कंट्री की, वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, वेल डेवलप्ड फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर। जितना अच्छा आपका फाइनेंशियल सिस्टम होगा उतना ही अच्छा आपकी कंट्री के अंदर जो है वो क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। और जितना पुअर आपका फाइनेंशियल सिस्टम होगा या फाइनेंशियल सेक्टर होगा, अगर फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो प्रॉपरली वर्किंग नहीं कर रहा तो उतना ही बेकार जो है वो आपकी कंट्री के अंदर डेवलपमेंट का फेज चल रहा होगा। तो बोलता है इट ऑफर ए मैकेनिज्म, जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो आपको ऑफर करता है एक ऐसा मैकेनिज्म थ्रू विच, जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, सेविंग को ट्रांसफॉर्म करते हैं, जिसके थ्रू आप जो सेविंग होती है उसको क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं किसमें, इन्वेस्टमेंट में, जिसमें आप सेविंग को ट्रांसफॉर्म करते हैं किसमें, इन्वेस्टमेंट में। फाइनेंशियल सिस्टम इज रिलेटेड विद 3 टर्म्स। फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो 3 टर्म से रिलेटेड है, एक है मनी, एक है क्रेडिट और एक है कौन सा, फाइनेंस। ध्यान से सुनना, जो फाइनेंशियल सिस्टम है आपका वो रिलेटेड है किससे, 3 टर्म से रिलेटेड है, एक है मनी, तीनों अलग अलग है,
हम लोग कई बार क्या करते हैं, इंटरचेंजेबल वर्ड्स को यूज करते हैं, बट तीनों सेम नहीं है, तीनों क्या अलग अलग है। एक है मनी, एक है क्रेडिट और एक है क्या फाइनेंस। तीनों के बारे में थोड़ी चर्चा करनी है, आइएगा देखते हैं। हाँ जी, क्या होता है, बोलता है फाइनेंशियल सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ, फाइनेंशियल सिस्टम में क्या क्या आता है सर, इसके अंदर इंडिविजुअल्स भी आते हैं, इसमें कंपनी आती है, मार्केट आती है, गवर्नमेंट आती है, जो क्या करती है बेसिकली एक्सचेंज करती है किसको, फाइनेंशियल नेचर की एसेट्स को। अब वो जो तीन टर्म थी वो क्या, सबसे पहले नंबर पे तो आगे क्या मनी। मनी क्या है, मनी को बेसिकली यूज, मनी को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, इट इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी इज द करंट मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मींस ऑफ पेमेंट। तो मनी जो है वो बेसिकली क्या है, मनी जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मनी जो है वो क्या है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। तो मनी इज द करंट मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसके तौर पे हम लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, सामान का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो एक बेस के तौर पे जिसको हम इस्तेमाल करते हैं एक्सचेंज को करने के लिए, बेस के तौर पे किसको लेके आते हैं, हम मनी को यूज करते हैं। अच्छा जी, फिर दूसरा क्रेडिट का मतलब क्या है सर, क्रेडिट का मतलब होता है उधार, जिसको अपने को रिफंड करना पड़ता है विद सम एक्स्ट्रा अमाउंट, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, क्रेडिट। तो बोलते हैं क्रेडिट इज द सम ऑफ मनी, क्रेडिट जो है वो सम ऑफ मनी है, टू बी रिफंडेड, जिसको क्या करना है, टू बी रिफंडेड, जिसको आगे वापस देना है, जनरली विद इंटरेस्ट, किसके साथ में, कुछ इंटरेस्ट के साथ में। इट डिफाइन टू ए डेट ऑफ द इकोनॉमिक यूनिट। एंड लास्ट वन इज द फाइनेंस। फाइनेंस क्या है, फाइनेंस का मतलब होता है मॉनेटरी रिसोर्सेज, वो सारे मॉनेटरी रिसोर्स इंक्लूडिंग द, चाहे उसमें ओनरशिप सिक्योरिटी आ जाए, चाहे डेट आ जाए, चाहे खुद का पैसा, ओनरशिप सिक्योरिटी बोले तो जैसे शेयर्स, ये खुद का पैसा होता है, और जैसे डेट बोले तो डिबेंचर, ये उधार का पैसा होता है। तो ये सब जो है वो पार्ट है किसका, फाइनेंस का। तो फाइनेंस का मतलब क्या होता है कि वो सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज जिसको मैं इकट्ठा कर सकता हूं, चाहे वो मेरा खुद का पैसा हो, चाहे मेरा उधार का पैसा हो, वो सब आएगा इसके अंदर आपके फाइनेंस में। तो तीनों टर्म जो है वो अलग अलग है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और तीनों टर्म को हम फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर जो है वो क्या करते हैं, यूज करते हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब बोलते हैं जी, जो आपका फाइनेंशियल सिस्टम है वो ग्लोबल, रीजनल और फर्म स्पेसिफिक लेवल के ऊपर हम तीनों के तौर पे जो है उसको क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। मतलब फाइनेंशियल सिस्टम को जो है वो आप रीजनल लेवल पे भी देखते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम को जो है वो आप ग्लोबल लेवल पे भी देखते हैं, और फाइनेंशियल सिस्टम को जो है आप फर्म लेवल पर भी देखते हैं। तो बोलता है द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ ए फर्म, पहले बात कर रहा है ओनली किसका, फर्म का। तो बोलता है द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ ए फर्म इज द सेट ऑफ इंप्लीमेंटेड प्रोसीजर दैट ट्रैक द फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑफ ए कंपनी। तो फर्म का फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है, मतलब एक कंपनी का सिस्टम जो है उसको बोलते हैं फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द फर्म। तो बोलते हैं फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द फर्म इज अ सेट ऑफ इंप्लीमेंटेड प्रोसीजर दैट ट्रैक द फाइनेंशियल एक्टिविटी। फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ ए कंपनी के अंदर बेसिकली क्या आएगा, वो सारी फाइनेंशियल एक्टिविटी किसकी, किसी एक स्पेसिफिक कंपनी की, वो एक कंपनी जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटी परफॉर्म करती है वो सब पार्ट है किसका, फर्म फाइनेंशियल सिस्टम का। अच्छा जी, रीजनल के अंदर क्या आएगा, ऑन ए रीजनल स्केल द फाइनेंशियल सिस्टम इज ए सिस्टम दैट अनेबल लेंडर एंड बोरोवर टू एक्सचेंज द फंड। और ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में क्या आएगा, द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम इज बेसिकली ए ब्रोडर, ये एक ब्रोडर रीजनल सिस्टम है दैट एनकम्पास ऑल द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बोरोवर, लेंडर विद इन द ग्लोबल इकोनॉमी। बोलता है एट फर्म लेवल पे फाइनेंशियल सिस्टम इंक्लूड अकाउंटिंग, फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर फर्म लेवल पे बेसिकली हम लेके आते हैं किसको, अकाउंटिंग मेजर्स को, आगे रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस शेड्यूल्स एंड बैलेंस शीट वेरिफिकेशन एक्सेट्रा। रीजनल लेवल पे हम लेके आते हैं फाइनेंशियल सिस्टम वुड स्टडी बैंक, रीजनल लेवल पे हम लेके आएंगे किसको, हम बेसिकली स्टडी करते हैं किसकी, बैंक्स की या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की। और जो ग्लोबल लेवल है वहां पे हम देखते हैं जो हमारे इंटरनेशनल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, लाइक IMF हो गया, लाइक वर्ल्ड बैंक हो गया, उनकी चर्चा करते हैं। तो बोलते हैं एट ग्लोबल लेवल फाइनेंशियल सिस्टम इन्वॉल्व IMF, वर्ल्ड बैंक, सेंट्रल बैंक एक्सेट्रा। ओके हाँ जी, तो ये सब आपने अभी तक तामझाम पढ़ लिया। तो बेसिकली इससे क्या शिक्षा क्या मिली सर, फाइनेंशियल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो बेसिकली क्या करेगा, एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट में क्या करता है, मदद करता है। जो एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट को पॉसिबल बनाता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फाइनेंशियल सिस्टम। आइए अब देखते हैं रोल क्या है इकोनॉमी के अंदर, फाइनेंशियल सिस्टम का रोल क्या। तो सबसे पहला इसका जो रोल आ रहा है वो है जी क्या, मोबिलाइजेशन ऑफ द सेविंग। फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो क्या करता है, इट एक्ट एज ए लिंक, ये एक लिंक के तौर पे काम करता है बिटवीन द सेवर एंड द इन्वेस्टर। मतलब फाइनेंशियल सिस्टम बेसिकली क्या करेगा, वो लोग जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है और वो लोग जिनको पैसे की रिक्वायरमेंट है, उन दोनों के बीच में जो है वो लिंक के तौर पर क्या करेगा, काम करेगा। ये उस सेक्टर से जिसके पास एक्सेस फंड पड़ा है उससे पैसा इकट्ठा करता है सेविंग के तौर पे, और उस सेक्टर को जिसको पैसे की रिक्वायरमेंट है
उसको प्रोवाइड करने का काम करता है। तो सबसे पहला क्या हो गया, ये मोबिलाइजेशन करता है किसका, सेविंग का। पढ़ेंगे, बोलता है फाइनेंशियल सिस्टम एक्ट एज ए, ये एक्ट करता है एज ए लिंक बिटवीन द सेवर एंड द इन्वेस्टर। इट असिस्ट, ये अपने को सहायता करता है इन यूजिंग द आइडियल सेविंग ऑफ द पीपल इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे। जो लोगों के पास आइडियल पैसा पड़ा है, जो लोगों के पास अभी वेस्ट पड़ा है, जिसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, उस पैसे को आप लोग जो है वो यूज कर सकते हैं। द फ्लो ऑफ सेविंग इज चैनलाइज, जो सेविंग का जो फ्लो है उसको चैनलाइज किया जाएगा फाइनेंशियल सिस्टम के द्वारा इनटू द प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। चलो जी, तो पहला रोल तो हमने पढ़ लिया, क्या, मोबिलाइजेशन ऑफ द सेविंग। फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो हमारी सेविंग को मोबिलाइज करने में क्या करता है, मदद करता है। दूसरा, कैपिटल फॉर्मेशन। आप खुद सोचो, अगर मान लो फालतू पैसा जो पड़ा है, वेस्ट पैसा जो पड़ा है, जिसका प्रॉपर यूज नहीं हो रहा, अगर आप उसको जो है वो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करेंगे तो क्या कंट्री के अंदर कैपिटल फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा। सर नेचुरल बात है, अगर सेविंग को प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे तो नेचुरल बात है कंट्री के अंदर क्या होगा। अब कंट्री में अगर नए नए व्यापार खुलेंगे, नए नए बिजनेसेस अगर डेवलप होंगे तो नेचुरल बात है कैपिटल क्या होगी, कंट्री में फॉर्मेट होगी। तो बोलता है फाइनेंशियल सिस्टम ऑफर करता है एक मैकेनिज्म विच फैसिलिटेट, जो आपको सहायता करता है किसमें, इन द कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ ए कंट्री। तो कंट्री के कैपिटल फॉर्मेशन में ये अपने को क्या करता है, हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प टू ब्रिंग टुगेदर, ये अपने को मदद करता है क्या करने में, टू ब्रिंग टुगेदर द सप्लाई ऑफ सेविंग एंड डिमांड फॉर इन्वेस्टेबल फंड इन द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। आगे जो फाइनेंशियल सिस्टम है इसका एक और रोल क्या, सिलेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट। जब हम कोई भी प्रोजेक्ट लगाने की सोचते हैं तो हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव होते हैं और हम ऐसे अल्टरनेटिव में पैसे लगाते हैं जहां पे इन्वेस्टमेंट करना मेरे बस की भी हो, मतलब जो इन्वेस्टमेंट का वहां पे क्राइटेरिया है उतना पैसा मेरे पास होना भी चाहिए, और जहां से मुझे सबसे ज्यादा जो है वो क्या आ रही हो, रिटर्न आ रही हो। तो ये जो बेसिकली सिलेक्शन है, वेरियस अल्टरनेटिव में से किसी बेस्ट को सिलेक्ट करना, ये सिलेक्शन का जो काम करता है वो कौन करता है आपका, वो करता है आपका फाइनेंशियल सिस्टम। तो बोलता है फाइनेंशियल सिस्टम ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन चूजिंग द वायबल प्रोजेक्ट टू बी फंडेड। इट ऑल्सो असिस्ट, ये अपने को सहायता करता है क्या करने में, रीअसेस करने में, किसको, परफॉर्मेंस ऑफ दीज सिलेक्टेड प्रोजेक्ट एट द रेगुलर इंटरवल। आगे पेमेंट मैकेनिज्म, फाइनेंशियल सिस्टम जो है कंट्री का वो ऑल्सो एक्ट एज ए पेमेंट मैकेनिज्म के तौर पे काम करता है फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। क्योंकि फाइनेंशियल सिस्टम बेसिकली आपको बताएगा किस तरीके से आप जो है वो एक पर्सन दूसरे पर्सन को पेमेंट कर सकता है। आजकल कितने ऑनलाइन सिस्टम जो है वो चल गया, आप देखते हैं नेफ्ट हो गया, आरटीजीएस हो गया, ये सब जो है वो आता है किसके अंदर, फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर। क्योंकि फाइनेंशियल सिस्टम जो है उसके अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं, लाइक आपका बैंक हो गया, और बैंक्स के द्वारा ये जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है फंड ट्रांसफर करने की, एक्चुअल में जब बैंक फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट है तो बैंक के द्वारा जो दी गई फैसिलिटी है क्या वो भी फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट हो गया, नहीं हो गया, हो गया सर। आगे फिर बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ द रिसोर्सेज, एक पर्सन से अपने रिसोर्स को दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करने में जो है फाइनेंशियल सिस्टम अपना रोल प्ले करता है। जैसे आप लोग देखते हैं कि शेयर्स अगर आपके पास में, आपने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई थी किसी शेयर्स में, कल को आप उसको अगर सेल करते हैं तो जब आप सेल करेंगे तो आपके डीमेट अकाउंट से जो है वो शेयर्स क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, और अगर मैंने परचेस किया तो मेरे डीमेट अकाउंट के अंदर शेयर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये जो फैसिलिटेशन का काम कर रहा है बेसिकली, ये काम करता है कौन, डिपोजिटरी। कौन करता है, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स करते हैं। तो ये डिपोजिटरी एक्चुअल में शेयर मार्केट का पार्ट है, हाँ जी, और ये जो शेयर मार्केट जो है वो एक्चुअल में पार्ट किसका है, सर शेयर मार्केट जो है वो भी पार्ट है फाइनेंशियल मार्केट का, हाँ जी, और फाइनेंशियल मार्केट पार्ट है किसका, फाइनेंशियल सिस्टम का। तो अल्टीमेटली जो रिसोर्सेज हैं आपके, जो भी फाइनेंशियल नेचर की आपके एसेट्स है या फाइनेंशियल जो आपके रिसोर्सेज है, उन सबको ट्रांसफर करने में भी जो है वो ये क्या करता है, हेल्प करता है। तो बोलता है फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो प्ले करता है एक सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसफरिंग द रिसोर्सेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इट ऑफर एन इफेक्टिव, ये ऑफर करता है आपको क्या, एक इफेक्टिव मैकेनिज्म टू ट्रांसफर द रिसोर्सेज अक्रॉस द ज्योग्राफिक बाउंड्री। आगे मिनिमाइजिंग द रिस्क। अब आप लोग पढ़ते हो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को, आप लोगों ने पढ़ा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो है वो आप सिक्योरिटी मार्केट में पढ़ते हो। सिक्योरिटी मार्केट किसका पार्ट है, बोलो बोलो सर, सिक्योरिटी मार्केट जो है वो पार्ट है किसका, कैपिटल मार्केट का, और कैपिटल मार्केट किसका पार्ट है, फाइनेंशियल मार्केट का, और फाइनेंशियल मार्केट जो है क्या वो पार्ट फाइनेंशियल सिस्टम का है या नहीं है, तो बेसिकली ये जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो आप करते हो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जिसके अंदर आप रिस्क को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हो, तो उसके अंदर भी फाइनेंशियल सेक्टर जो है या फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो अपना एक रोल प्ले करता है। तो बोलता है देयर इज ए ग्रेट रिस्क, बोला बहुत ही एक ग्रेट रिस्क इन्वॉल्व होता है इन द प्रोसेस ऑफ मोबिलाइजिंग द सेविंग एंड एलोकेशन ऑफ क्रेडिट। फाइनेंशियल सिस्टम जो है अपने को असिस्ट करता है इन मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग द रिस्क बाय प्रोवाइडिंग सेफ मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। आगे रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ
ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो हमारी कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प कर रहा है। पहले एक जगह से दूसरी जगह पैसा अगर ट्रांसफर करना होता था तो बहुत ज़्यादा वक्त लगता था और पैसा भी लगता था, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया, बिल्कुल मिनिमाइज कर दिया है। अब देखो कितने बढ़िया सिस्टम, गूगल पे, फोन पे, कितने बढ़िया बढ़िया सिस्टम आ गया जिसमें इंस्टेंटली जो है वो एक पर्सन जो है वो अपने अकाउंट से दूसरे पर्सन के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकता है। तो इससे ट्रांजेक्शन का टाइम और ट्रांजेक्शन की जो कॉस्ट है वो दोनों क्या हो गई है, मिनिमाइज हो गई है। तो बोलता है फाइनेंशियल सिस्टम हेल्प करता है इन लोअर करने में किसको, कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन विच रिजल्ट इन द इंक्रीज रिटर्न। और जितनी कॉस्ट कम होगी उतना रिटर्न क्या होगा, बढ़ेगा। आगे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में भी क्या करता है, मदद करता है। बहुत सारी फाइनेंशियल एजेंसीज खुली हुई हैं जो क्या करती है, फाइनेंशियल नेचर के इंफॉर्मेशन को पब्लिश करने का काम करती हैं। तो बोलते हैं डिटेल इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंशियल सिस्टम टू द इंडिविजुअल, बिजनेस हाउसेज, गवर्नमेंट एजेंसीज, ऑपरेटर इन द मार्केट ऑन ए डिफरेंट प्रोजेक्ट। तो जिसके बेस पर आप जो है वो डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। ओके हाँ जी सर, ये सब जो है ये रोल प्ले करता है कौन, आपका फाइनेंशियल सिस्टम इकोनॉमी के अंदर। अब हम एक बार के लिए देखते हैं कंपोनेंट की, वैसे तो ये नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे, बट एक बार मैं आपको बता देता हूं कि बेसिकली है क्या हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। तो अपने इंडिया का जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है उसके अंदर 4 कंपोनेंट्स है। मैं एक बार दिखाता हूं आपको। द मेन कंपोनेंट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू कितने, 4 कैटेगरी में। तो कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम में 4 है। एक है कौन सा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। एक तो है आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये आपके 2 तरीके के आएंगे, कुछ आएंगे रेगुलेटरी नेचर के, कुछ आएंगे आपके नॉन रेगुलेटरी, ठीक है ना। इनमें से भी फिर कुछ आएंगे बैंकिंग, कुछ आएंगे नॉन बैंकिंग वाले, पढ़ेंगे इनके बारे में। फिर एक आएगा फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट भी 2 तरह के, एक है आपका ऑर्गेनाइज नेचर की मार्केट, एक है अनऑर्गेनाइज। जो ऑर्गेनाइज है, ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल मार्केट का मतलब जिसके ऊपर कोई ना कोई रेगुलेटर बैठा है। अब 2 तरह की मार्केट है, एक है आपका मनी मार्केट, एक है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट के ऊपर रेगुलेटर कौन है, मनी मार्केट को रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई। कैपिटल मार्केट को रेगुलेट कौन करता है, सेबी। तो ऐसी मार्केट जिसके लिए एक रेगुलेटर बैठा है जो उस पूरी मार्केट को रेगुलेट करके चलता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ऑर्गेनाइज। और एक होती है कौन सी, अनऑर्गेनाइज। फिर है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अब फाइनेंशियल जो इंस्ट्रूमेंट है बेसिकली फाइनेंशियल एसेट, जिसको जो एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है जिसके अंदर हम डीलिंग करते हैं उसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अब ये भी 2 तरीके का होता है, एक होता है जी प्राइमरी, एक होता है कौन सा, सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब क्या, जो कंपनी डायरेक्टली इशू करती है, लाइक शेयर हो गया, डिबेंचर्स हो गए, इनको बोलते हैं प्राइमरी। एक होता है सेकेंडरी, लाइक म्यूचुअल फंड की यूनिट्स हो गई हैं, ठीक है। ये सब जो है इनको बोलते हैं हम लोग क्या, सेकेंडरी सिक्योरिटी। इनकी भी चर्चा करनी है। और एक होता है फाइनेंशियल सर्विसेज। अब फाइनेंशियल सर्विस 2 तरह की होती है, एक होती है आपकी फी बेस्ड और एक होती है आपकी फंड बेस्ड। इसकी भी अपने को चर्चा करनी है कि कौन कौन सी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं जो कंट्री के अंदर जो है वो प्रोवाइड या रेंडर की जाती है या फिर अवेल की जाती है। ये सारा तामझाम जो है ये सब आता है किसके अंदर, आपके इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में। तो ये जो अपना आप खुद देखो इसको, ये देखो ये अपना सिलेबस था, मैंने आपको बताया। पहला चैप्टर था ओवरव्यू फाइनेंशियल सिस्टम का, सेकंड चैप्टर क्या है, बैंक। क्या ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, हाँ जी, तो क्या ये फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट है, हाँ जी। फिर आरबीआई रेगुलेटर है, हाँ जी, तो ये भी इसका पार्ट है। फिर बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, बैंक्स हैं उनमें क्या क्या रिफॉर्म हुए, सुधार हुए, वो भी आपका इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट है। फिर फाइनेंशियल मार्केट फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट है, फाइनेंशियल रेगुलेटर फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट है, फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या सुधार हुए ये भी उसी का पार्ट है। फिर डिजिटाइजेशन जो हुआ बैंकिंग के अंदर, जैसे नेफ्ट आ गया, आरडीजीएस आ गया, ऑनलाइन सिस्टम आ गया, ये सब मोबाइल बैंकिंग जो है, टेली बैंकिंग जो है, ये सब जो है ये भी किसका पार्ट है, फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट है। और इंश्योरेंस सर्विसेज जो है वो भी किसका पार्ट है, फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट है। तो अल्टीमेटली ये जो आप पढ़ोगे ना, ये आगे के जो चैप्टर्स पढ़ोगे ये सब एक्चुअल के अंदर जो है ये रिलेटेड है किससे, आपके इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम से। तो आपको उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने जो है वो ये पढ़ा है कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है क्या, मतलब फाइनेंशियल सिस्टम क्या है। तो फाइनेंशियल सिस्टम बेसिकली एक क्या है, प्रोसेस है या बेसिकली एक मैकेनिज्म है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो फाइनेंशियल नेचर की एसेट्स है उनको एक्सचेंज करने का काम करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फाइनेंशियल सिस्टम। तो फाइनेंशियल सिस्टम का रोल क्या है वो हमने देख लिया। और दूसरा आज की क्लास में मैंने आपको थोड़ा सा ये जिक्र किया है कि फाइनेंशियल जो सिस्टम है उसके कंपोनेंट क्या है। तो कंपोनेंट के नाम पे कितने हैं, 4, थोड़ा सा याद रहना पड़ेगा। एक है कौन सा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एक है कौन सा, फाइनेंशियल मार्केट, एक है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और एक है फाइनेंशियल सर्विसेज। ओके
हाँ जी सर, लो जी, ये आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 जो है ये कंप्लीट हो गया। आप इसको कीजिएगा, ठीक है। कल मिलेंगे हमारे नए लेक्चर के साथ में, लेक्चर नंबर 2 के साथ में, ठीक है। और अगर आप हमारा ऑनलाइन बैच लेना चाहते हैं तो नीचे हमने नंबर दिया हुआ है, इसके ऊपर आप जो है वो व्हाट्सएप करके या कॉल करके जो है वो इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है जी सर। चलो ये कीजिए, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।